हेलो। साइकोलॉजी चैप्टर 4 में मनोभाव का लास्ट पॉइंट है कि मनोभाव परिवर्तन में अवरोध। आगे हमने देखा कि मनोभाव में परिवर्तन कैसे किया जाए, शिक्षा द्वारा, समूह चर्चा द्वारा, कानून द्वारा और प्रचार द्वारा। पर ये परिवर्तन करते समय हमें कैसे अवरोध होता है कि कोई कोई मनोभाव है तो उसको मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो कैसे मुश्किल होता है? तो मनोभाव की प्रबलता, मनोभाव की जटिलता, मनोभाव का महत्व, मनोभाव में अंतर संबंध, मनोभाव की उपयोगिता। कोई कोई मनोभाव ऐसे हमारे मन में घर कर गए हैं कि जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, चाहने पर भी हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। एक करंट हमारा जो पॉइंट है कि भारत के प्रति पाकिस्तान, भारत के लोगों को पाकिस्तान के प्रति कभी भी हमदर्दी नहीं हो सकती है। ऐसा हमारे मन में वो पाकिस्तान खराब देश है, वो मन में घर कर गया है। हम कितना भी सोचे पर उसके प्रति हमारे विधायक मनोभाव नहीं आएंगे। तो वो प्रबल मनोभाव है हमारे। उसके बाद है मनोभाव की जटिलता। बाल विवाह एवं दहेज जैसे सामाजिक रीत रिवाज को दूर करके हम सबके अथक प्रयत्न के बाद भी समाज की जटिल मान्यता के कारण आज भी हम ऐसी कुप्रथा से मुक्त नहीं हो पाए। ये उदाहरण है दहेज प्रथा, बाल विवाह, वो सब बहुत हमने प्रयास करने पर ये समाज में से कुप्रथा को हटाया है, पर पूरा का पूरा वो मिटा नहीं है। कई कई जगहों पर वो अभी भी हो रहा है। तो उसकी जटिलता यानी कि वो समाज में बहुत फैल गया है, लोगों के मन में घर कर गया है। तो उसको कितना भी प्रयास करने पर भी पूरी रूप से मिटाया नहीं जा सकता। मनोभाव का महत्व। जिस मनोभाव का महत्व ज़्यादा है तो वो प्रयत्न करने पर भी उसको नहीं मिटाया जा सकेगा। उदाहरण है, किसी व्यक्ति के जीवन में उसके किसी मित्र का खूब महत्व हो, उस मित्र की आवश्यकता अनिवार्य रूप से लगती हो, ऐसे संजोग में उसकी कई बातें अच्छी ना लगती हो। जो वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें पता है कि वो गलत है, कई बार वो हमारे लिए ख़राब भी होता है, पर जीवन में उसका महत्व ज़्यादा होने पर हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। मनोभाव में अंतर संबंध। एक दूसरे के साथ ऐसे मनोभाव जुड़े होते हैं कि उसको निकालना मुश्किल होता है। कई बार दहेज प्रथा, बाल विवाह, उसका हम विरोध करते हैं, पर जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे सब लोग साथ नहीं देते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कि समाज को भी साथ देना है और कुरिवाज को भी मिटाना है। तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है कि किसकी साइड हम ले या ना ले। तो वो अंतर संबंध उसको अवरोध करता है। मनोभाव की उपयोगिता। जिसको जो मनोभाव उसके मन में है वो उसको फ़ायदा दिलाता हो या तो उसकी उपयोगिता उसके जीवन में ज़्यादा है तो वो नहीं छोड़ सकते। उदाहरण है, कुछ लोगों के कोई धर्मगुरु, राजनैतिक पक्ष या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति उसकी मनोभाव उनके लिए उपयोगी हो या किसी समुदाय में पद प्रतिष्ठा स्थान दिलाती हो, सत्ता का प्रलोभन देते हो, तब वह व्यक्ति धर्मगुरु या पक्ष के विषय में काफ़ी कुछ सत्य जानकारी उसके खिलाफ उजागर हो तो भी उसके प्रति अपना विधायक मनोभाव बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये तो हमें पता ही है कि हमारे जो राजनेता हैं वो सब कितना गोलमाल करते हैं। वो सब
हम जानते ही हैं। उनके नज़दीक में रहने वाले या तो उनके हाथ के नीचे रहने वाले लोग भी जानते होंगे कि ये ख़राब हो रहा है, पर फिर भी उनको फ़ायदा है, इसलिए वो सही जानकारी नहीं देते हैं। तो उनको उनकी उपयोगिता प्रभावित करती है, अवरोध करती है कि वो सच बोल देंगे तो उनकी जॉब जाएंगी या तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो उनके जीवन में वो उपयोगिता ज़्यादा है, इसलिए भी वो खराब मनोभाव होते हुए भी अपने मन से नहीं निकाल सकते हैं। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था कि मनोभाव परिवर्तन में अवरोध। मनोभाव जो होता है उसकी प्रबलता ज़्यादा होती है, जटिलता, उसका महत्व, मनोभाव का अंतर संबंध और मनोभाव की उपयोगिता, ये 5 पॉइंट है।